तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। आज डे 2 है। पहला क्लास में हम डे 1 में हम नोट दिए थे, एक सम करवाए थे। आज डे 2 है तो हम और एक बार नोट को रिकैप कर लेते हैं। फंड फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड मीन्स फ्लो ऑफ कैश। कैश मीन्स कैश और बैंक वॉट एवर में भी पैसा आएगा तो सोर्सेज बोलेंगे, और पैसा बाहर निकल जाएगा तो एप्लीकेशन बोलेंगे। 3 स्टेप में हम लोग शाम करते हैं। स्टेप 1 हम लोग करेंगे स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का मतलब है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तुमको 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा, 2 साल का करेंट एसेट्स, 2 साल का करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। देखो हम एक फॉर्मेट दिए हैं, मानो 31/12/20 और 31/12/21 2 साल का बैलेंस शीट दिया है, तो वहां से हम करेंट एसेट्स ढूंढ ढूंढ के लिख लेंगे। स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक टोटल करेंट एसेट्स यहाँ तक हो जाएगा। ये डेटर्स और बीआर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। यहाँ तक आया टोटल करेंट एसेट्स। इन लोग वहां से करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम, ये है करेंट लायबिलिटी। टोटल करेंट लायबिलिटी कैपिटल बी देके इंडिकेट करेंगे, और यहाँ से माइनस कर देने से वर्किंग कैपिटल निकलेगा। करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट से करेंट, 2 वर्किंग कैपिटल निकलेगा। एक से यहाँ पे मानो 1,50,000, यहाँ पे 1,60,000। इसका मतलब क्या मानेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 1 में तुमको निकालना है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 1 यही करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज मतलब पैसा जो जो इन हुआ, और एप्लीकेशन मतलब पैसा जब आउट हो जाता है, कैश और बैंक वॉट एवर में भी। इन होने से सोर्सेज, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तरफ से सोर्स से लिखेंगे, दूसरा तरफ से एप्लीकेशन। बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, जाने क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, मतलब बैंक डेबिट मतलब सोर्सेज। सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, लोन टेकन, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम बाद में बताएंगे, और एनी कैश रिसीव्स। और पेमेंट में क्या होगा, जो जो पैसा बाहर जा रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिवेंचर, एसेट परचेज, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, लोन रिपेड, इनकम टैक्स पेड, एनी कैश पेमेंट्स। और इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल होगा तो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल होगा तो एप्लीकेशन में डालेंगे, और डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल होगा तो सोर्स में डालेंगे। ये है स्टेप 2। आप बोथ साइड मैच कर जाएगा, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन दोनों मैच करेगा तो साम सही है। ये है स्टेप 2। स्टेप 2 का स्क्रीनशॉट लो। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे मिसिंग फिगर रहेगा, कुछ लेजर बनाना है। तो क्या क्या लेजर बन सकता है, ये पीएल अकाउंट ईच एंड एवरी सम में बनेगा। ये छोड़ के जिसका पर एडजस्टमेंट रहता है वो लेजर बनेगा। फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर्स, एनी अदर अकाउंट इफ एडजस्टमेंट इज गिवन, जिसका एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो लेजर बनेगा। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, प्रोपोज डिविडेंड क्या प्रीवियस ईयर का ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, करंट ईयर पीएल डेबिट में करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर प्रोपोज डिविडेंड ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, करंट ईयर प्रोपोज डिविडेंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट होगा प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। लास्ट डे एग्जाम करवाए थे हम लोग। पहला स्टेप में हम लोग क्या निकाले, इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल निकाले। वो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल हम लोग यहाँ पे डाल दिए थे। इसके बाद क्या किए, जहाँ जहाँ से पैसा आया डाले, जहाँ जहाँ से पैसा गया किए, वो साइड मैच कर गया। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आएगा ना, पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलेगा दैट विल बी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पीएल अकाउंट क्रेडिट में जो फिगर रहेगा, और जिसका इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर लेजर बनाना है। अभी हम एक सम दिए थे, सम नंबर 28, वो हम करते हैं जैसे नोट दिए थे ऐसा स्टेप वाइज करेंगे। सम नंबर 28 लिखो।
स्टेप 1 में हम लोग करेंगे, मानो अगेन नोट दे रहे हैं। स्टेप 1 में हम लोग करेंगे, स्टेप 1 स्टेटमेंट लिखो, शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सब नंबर 28 में देखो 2 साल का तुमको बैलेंस शीट दिया है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। तो हम लोग भी 2 कॉलम करेंगे, करो ऐसे। 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 ऐसे लिखो। और लिखो करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में जैसे क्या क्या आता है करेंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैशबैक, प्रीपेड एक्सपेंस। बट ये सब में देखो ब्रेकअप नहीं देखे, टोटल दिया है। देखो करेंट एसेट डायरेक्टली दे दिया, डायरेक्टली दे दिया, अभी कोई ब्रेकअप नहीं दिया है। तो हम उसको डाल देंगे करेंट एसेट्स 5,60,000 और 6,60,000 लिख दो। 5,50,000, 60 5,60,000, 6,60,000 होते हैं। 6,60,000। उसका नीचे टोटल कर देंगे, टोटल करेंट एसेट्स। कैपिटल ए वही एक ही चीज होगा, 5,60,000 और 6,60,000। इसके बाद लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ज्यादा कुछ आइटम नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल्स दिया है और अनक्लेम लिमिटेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम लोग नहीं लेंगे। ट्रेड पेबल्स 2,40,000, 2,60,000 लिखो। ट्रेड पेबल्स 2,40,000, 2,60,000। ये हो गया टोटल करंट लायबिलिटी और कुछ है नहीं। कैपिटल बी देके इंडिकेट कर देते हैं। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल जो ए माइनस बी होगा, मतलब करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ से हम लोग ए माइनस कर देते हैं। 3,20,000, 4 लाख। देखो प्रीवियस ईयर में 3,20,000 था, करंट ईयर में 4 लाख हुआ। बड़ा ना कमाल, बड़ा। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 80,000। बस हो गया। और यहाँ पे ये कॉलम में क्यों लिखे, दोनों देखो 4 लाख 4 लाख हो रहा है, ऐसा जगह लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप हो गया, स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड करेंगे। हम लोग का ऊपर में आया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसको हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना, 80,000। अच्छा, अब इसको पूरा करने के लिए लेजर बनाएंगे। स्टेप 3 में लेजर बनाएंगे। स्टेप 3 में बहुत सारा लेजर बनाएंगे। ये जो लेजर बनाएंगे स्टेप 3 में, लेजर जो बनाएंगे डिपेंड करेगा क्या क्या एडजस्टमेंट है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, सबसे बड़ा ये लेजर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा ये 10-12 लाइन का लेजर होगा, बड़ा होगा थोड़ा। ये छोड़ के एडजस्टमेंट क्या क्या है देखो, वो लेजर बनेगा। जैसे एडजस्टमेंट में है, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में है, फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा, डिवेंचर बनेगा, इन्वेस्टमेंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनेगा। इतना लेजर होगा, बताइए बनेगा। जो जो लेजर है हम बोला जिसका पास इंफॉर्मेशन है वो लेजर बनाना है। तो वो छोटा छोटा करके लेजर बनाओगे, ज्यादा बड़ा करने का जाएगा। जैसे हम देखो कर रहे हैं कैसे, फिक्स एसेट अकाउंट
उसके नीचे ही बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के बाद ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे। उसके बाद और बनेगा डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट बनेगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा और एक होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सर सेंड कर दिए हैं। छोटा छोटा लेजर बनाओगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बना लो जल्दी। बनाएंगे पहले ओपनिंग क्लोजिंग डालेंगे। लेजर जितना बनेगा ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिए। बाई बैलेंस बीडी पीएल का 1,20,000। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000। जो लाइबिलिटी है 22 से स्टार्ट होगा, 2 से एंड होगा। टू बैलेंस सीडी, उल्टा लिखे बैठे देखो यार। टू बैलेंस सीडी कितना होगा? 1,50,000। ओके। और फिक्स एसेट्स में टू बैलेंस बीडी, ये एसेट्स है। 11,40,000। फिक्स एसेट लिखो 16 लाख और 19 लाख। 16 लाख सर और बाई बैलेंस सीडी 11,000। 19 लाख। ओ अच्छा सर, वो डेप्रिसिएशन पहले डेफिनेशन से पहले फिक्स एसेट देखो, यहाँ पे नोट नंबर 3 में देखो 16 लाख और 19 लाख दिया है। नीचे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 बता रहे हाँ, नॉन करेंट एसेट्स में वो टोटल नेट करके दिया ना यहाँ का टोटल नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्यों लगे? डेप्रिसिएशन भी तो करना है हमको। और डेप्रिसिएशन होगा 4,60,000 और 6,80,000। डेप्रिसिएशन में जाओ, बाई बैलेंस बीडी 4,60,000 और कितना? टू बैलेंस सीडी 6,80,000। सर खेल गया। 6,80,000। सिमिलरली डिबेंचर में होगा बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस सीडी होगा। लाइबिलिटी जो है 22 से स्टार्ट होगा, 2 से एंड होगा। बाई बैलेंस बीडी डिबेंचर, डिबेंचर देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिबेंचर दिया 4 लाख और 2,80,000। लिखो 4 लाख 2,80,000 बीडी सीडी, ये सीडी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ए एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा 2 लाख, सीडी 1,60,000, बाई बैलेंस सीडी 1,60,000। जिसका पर एडजस्टमेंट होगा कैसे याद रखोगे? देखो जो एडजस्टमेंट होगा उसका लेजर खोलना है, बीडी सीडी लिख लेना है। और पीएल अकाउंट भी एक होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में लिखो बाई बैलेंस बीडी कितना है? लायबिलिटी सब 22 से स्टार्ट होगा। ओके। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में देखोगे ऑलवेज। देखो हम दिखा रहे, कहाँ दिख रहे हो? ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,80,000 और 1,70,000, 1,80,000 1,70,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जिसका पर एडजस्टमेंट होगा वो लेजर खोलेंगे और उसका ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे बीडी सीडी बोल के। जो लायबिलिटी 22 से स्टार्ट होगा, 2 से एंड होगा। जो एसेट्स 2 से स्टार्ट होगा, 22 से एंड होगा। इसका बाद हम लोग एडजस्टमेंट जो है उसको करेंगे। एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्ट नंबर 1, मशीन सोल्ड फॉर ₹50,000, कॉस्ट है 1,28,000, जिसका डेप्रिसिएशन उसका पर हुआ 70,000। मतलब तुम लोग को और भी क्लियर कर दे, एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,28,000। उसका पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 70,000 माइनस करके हो रहा है 58,000। इसको क्या बोल रहे हैं? WDV। सोल्ड किया कितना पे? 50,000। लॉस हो रहा है 8,000। ये जो टोटल चीज
वो हम लोग वही 2 लेजर में डालेंगे। 2 लेजर मतलब और प्रोविजन और डेप्रिसिएशन कैसे कर रहे देखो। फिक्स एसेट में जाओ, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये तो हो गया। 70,000, बाई बैंक अकाउंट 50,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। और जो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के लिखे हैं वो प्रोविजन डेप्रिसिएशन क्या होगा, टू फिक्स एसेट अकाउंट 70,000 और फिक्स एसेट रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करें, फिक्स एसेट अल्टीमेटली क्या होगा बोलो तो ये सारा मिला के ये 1,28,000 ही हो रहा है। तुम देखो अगर क्या हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस आ जाना चाहिए। टोटल हो रहा है 20,28,000, 20,28,000 और 4,28,000 जो फिक्स एसेट का बैलेंस निकला वो होगा टू बैंक अकाउंट परचेज। अदर वाई बैंक मतलब क्या है, सोल्ड। और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट से टोटल 7,50,000, 7,50,000। बैलेंस शीट फिगर 2,90,000 बाई डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का पीएल में चल जाएगा, ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का पीएल में जाएगा। यहां तक लिख लो, यहां तक हो कर लो जल्दी। जितना सारा बैंक है लेजर में सोर्स और एप्लीकेशन में जाएगा। जैसे डेबिट साइड में बैंक है कितना 4,20,000 मतलब फिक्स एसेट परचेज एप्लीकेशन में लिखो, फिक्स एसेट परचेज एप्लीकेशन में लिखो, फिक्स एसेट परचेज कितना, आप फिक्स एसेट सोल्ड 50,000 मतलब जितना बैंक ट्रांजेक्शन यहाँ पे सोर्स एप्लीकेशन में होगा। पैसा आने से सोर्स, पैसा बाहर जाने से एप्लीकेशन। परचेस किया मतलब क्या है, पैसा बाहर गया है, और सेल किया मतलब पैसा आया है। और पीएल डेबिट में क्या होगा, टू डेप्रिसिएशन पीएल में आता है 2,90,000 है ना। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है, 8,000। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 8,000 और डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट रिलेटेड सारा आइटम क्लोज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोला, रिडीम 30% डिवेंचर 103 मतलब क्या है, 100 का डिवेंचर 103 में रिपे किया और 3% प्रीमियम में रिपे किया। ये तो क्लियर है। 100 का डिवेंचर 103 में रिपे किया मतलब 3% प्रीमियम में रिपे किया। तो डिवेंचर अकाउंट में जाओ, हम लोग जो डिवेंचर अकाउंट बनाए यहाँ पे भी क्लियरली देखो ना, हम जो बोल रहे देखो 4 लाख डिवेंचर था, 30% रिपे किए मतलब कितना 1,20,000 रिपे किए। देखो 2,80,000 आ गया, माइनस करके देखो कमा ना, कमा मतलब रिडेम्पशन हुआ है। तो डिवेंचर जो रिपे करेंगे जानने क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक करेंगे, देख के लिखोगे 1,20,000 तो हम रिपे किए 30% इंटू 103% कर दो, या 1,200 डिवेंचर इंटू 103 करो वो भी चलेगा। 1,200 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर 1,200 ये भी ले सकते हैं। 1,23,600 और डिवेंचर अकाउंट क्लोज करते हैं। प्रीमियम और रिडेम्पशन आया 3,600 बाई पीएल अकाउंट 3,600 होगा और बोथ साइड टोटल हो रहा है 4,03,600, 4,03,600। ये जब प्रीमियम किसी से लोन लिया तुम ज्यादा पैसे दे तुम्हारा लॉस है, प्रीमियम दे रहे मतलब लॉस ऑन लॉस पीएल में चल जाएगा। और ये बैंक ट्रांजैक्शन क्या आ जाएगा, टू बैंक, तो डिवेंचर टू बैंक मतलब एप्लीकेशन, रिडेम्पशन कर रहे हो तो पैसा तो बाहर जाएगा। तो एप्लीकेशन में लिखो रिडेम्पशन और डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 1,23,600 रिडेम्पशन और डिवेंचर, और पीएल डेबिट में टू प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर
3,600। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो सोल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में गया। देखो हम लोग को रिजर्व सरप्लस जो यहाँ पे ब्रेकअप दिया, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना दिया 20,000। 20,000। इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट हुआ उन लोग पीएल में भेजा नहीं, पीएल में नहीं बेच के कहाँ भेजा कैपिटल रिजर्व में। आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्टमेंट था, 1,60,000 क्लोजिंग में आ गया, मतलब 40,000 इन्वेस्टमेंट बेचा, उसमें 20,000 प्रॉफिट हुआ। कितना में बेचा 60 बाय बैंक 60,000 और 2 कैपिटल रिजर्व टोटल 2,20,000। 20,000 हाँ, टोटल 2,20,000, टोटल 2,20,000। फिर इधर आए सोल्ड इन्वेस्टमेंट 6,000। तो पैसा आया ना गया आया आया, तो सोर्स में डालो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 बोल के डाल दो, सोर्स में डालो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। আমি অনেকটা করেছি আমি। अमरदीप दिया तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। है सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट 4 नंबर एडजस्टमेंट क्या बोला, ইনকাম ট্যাক্স 1,65,000। इनकम टैक्स पेड हुआ 1,65,000। इनकम टैक्स जब पे होगा जानल क्या है बोलो, इनकम टैक्स टू बैंक, इनकम टैक्स 2,000। तो इनकम टैक्स अकाउंट में जाओ, प्रोविजनल टैक्स में टू बैंक लिख दो। कितना दिया 1,69,000। 1,65,000। 1,65,000। आप पीएल प्रोविजनल टैक्स का डेबिट साइड जोड़ो 3,35,000। 1,55,000 बाय पीएल अकाउंट। वाला 55 समझे। अच्छा सुनो, कोई कोई सामने ध्यान लगाओ, पेड दिया रहता मेड निकालता है, पीएल निकालता है। कोई कोई सामने बार मेड दिया रहेगा, मेड मीन्स पीएल, पेड मीन्स बैंक। कोई सामने इस समय पेड दिया मेड निकला ना, कोई समय प्रोविजनल टैक्स मेड बोल दिया, मेड मतलब पीएल, अब तब पेड निकलेगा। ये देखना है सामने पेड दिया है ना मेड दिया है। तो यहाँ पे मेड निकला और पेड दिया है, तो ये पेड पोर्शन जाएगा एप्लीकेशन में, इनकम टैक्स पेड बोल के, इनकम टैक्स पेड एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में कितना 1,65,000 और पीएल डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,55,000, 2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,55,000। समझे। मेड मतलब क्या है पीएल, पेड मतलब क्या है बैंक। क्लियर हो गया। और क्या एडजस्टमेंट है नहीं है। आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में ईच एंड एवरी आइटम का डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम का डिफरेंस निकालेंगे और सोर्स एप्लीकेशन में डालेंगे। देखो हम कैसे करते हैं, ऊपर से चलते हैं। पहले शेयर कैपिटल देखो, ओपनिंग में 6 लाख, क्लोजिंग में 7 लाख, मतलब क्या हुआ 1 लाख डिफरेंस है। तो इशू किया, अदरवाइज बढ़ा कैसे, तो सोर्स में डालेंगे इशू ऑफ शेयर्स, सोर्स में इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा कहाँ जाएंगे नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में, बट रिजर्व सरप्लस यहाँ पे नहीं देख के ब्रेकअप दिया है वहां पे चल जाएंगे। ब्रेकअप में रिजर्व सरप्लस देखो, ब्रेकअप में कैपिटल रिजर्व तो हम लोग कर लिए, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का डिफरेंस हम लोग फाइनल अकाउंट में डालेंगे पीएल डेबिट में 60,000 पीएल डेबिट में डालो, 2 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऑलवेज डिफरेंस होगा याद रखना 60,000,
उसके बाद देखो रिजर्व सरप्लस में और एक चीज है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उसका भी डिफरेंस पीएल डेबिट में डालेंगे। 20,000. टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है 20,000. डिफरेंस? 20,000, तो हाँ. 20,000 डाल गया। इसके बाद जा रहे हैं, और इसके बाद है प्रोविजन। इसके बाद हम प्रोविजन में जा रहे हैं। बैलेंस शीट लाइन टू लाइन चल रहा है ना, बैलेंस शीट लाइन टू लाइन। यहाँ पे देखो प्रोविजन का जिसका नोट्स अकाउंट होगा वहां पे चल जाएंगे। प्रोविजन पर टैक्सेशन का हम लेजर कर लिए, करने का जरूरत नहीं है। जिसका लेजर होगा उसका बारे में नहीं सोचना है, जिसका लेजर नहीं हुआ उसका बारे में सोचेंगे। तब क्या करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड हम नोट में दिए थे, प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन और करेंट ईयर पीएल डेबिट। Sorry. प्रीवियस ईयर को एप्लीकेशन में डालेंगे तो डिविडेंड पेड कितना होगा 60,000। एप्लीकेशन में डालो, एप्लीकेशन में डालो डिविडेंड पेड एप्लीकेशन में कितना है 60,000। और करेंट ईयर का पीएल डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड 72,000 हो गया। अच्छा, लाइब्रेरी सेट खत्म। अब एसेट सेट क्या छूटा देख लेते हैं। कुछ नहीं. प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट लेजर कर लिए, इन्वेस्टमेंट का लेजर कर लिए, हो गया। और कुछ बाकी नहीं है, सारा एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे, पीएल का डेबिट साइड टोटल करेंगे। एक लिख लिए, पीएल डेबिट का टोटल करो। पीएल डेबिट टोटल 7,58,600। क्रेडिट में डालो, डिफरेंस निकला फंड फ्रॉम ऑपरेशन 6,38,600। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग सोर्स में डाल देंगे। सोर्स में डालो 6,38,600, लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आप बोथ साइड जोड़ो, बोथ साइड सेम होना जरूरी है। 48,600. 8,48,600 अभी देख के लॉस होती है. 8,48,600 बोथ साइड टोटल। सुनो ना, डिविडेंड पे पहले से एक अनक्लेम डिविडेंड था, हाँ. तो प्रोपोज डिविडेंड 60,000 देना था। इसमें से 8,000 जो देना था वो लेने आया नहीं है, तो हम ये होगा 60,000 माइनस 8,000, तो एप्लीकेशन में होगा 52,000 एप्लीकेशन में होगा। क्यों, 60,000 देते, इसमें से 8,000 अनक्लेम डिविडेंड है बैलेंस शीट में। देखो 8,000 अनक्लेम है ना, तो पेमेंट कितना किया 52,000। ओके, तब जाके मैच किया ना, मैच किया कि नहीं देखो एक बार। तो पीएल डेबिट टोटल 7,58,600 और फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकला 6,38,600। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे डाल दिए, बोथ साइड टोटल हुआ 8,48,600। और डिविडेंड पेड 60,000 करते, बट अनक्लेम डिविडेंड है 8,000, उसको माइनस करके बाकी अमाउंट पेमेंट करेंगे। अब बोथ साइड मैच होना जरूरी है, नहीं मैच हुआ तो सम गलत है। बैलेंस शीट टोटल सही रहेगा तो मतलब हम लोग का टोटल भी मैच होना चाहिए। ये 3 स्टेप में होगा।